हाँ, तुम्हारे प्यारे भाई बहन आप सबको नमस्ते। पर आप लोग कैसे हो? मुझे सालों मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोग मन से कंटेंट साथ साथ मेरे भाई। आप लोग मन लगा के पढ़ाई अपनी कर रहे हैं मेरे भाई। आप लोग मन लगा के पढ़ाई करिए, अपने माता पिता का भाई नाम रोशन करिए भाई। खाना है भाई क्या? खुद पर भरोसा रखो, किस्मत भी साथ देगी। खुद पर भरोसा रखिएगा मेरे भाई, कि किस्मत भी साथ देता है। और मेहनत अगर सच्ची हो तो दुनिया भी याद रखेगी मेरे भाई। क्योंकि मेहनत जब मन लगा के करिएगा, तब पढ़ाई मन लगा के करिएगा, तो दुनिया भी कहेगा जानता है फलाना का बेटा बहुत अच्छा पढ़ता है, बहुत अच्छा मार्क्स लाया है मेरे भाई। तो वो क्या कहेंगे, तो दुनिया भी याद रखेगा। वही कोई नहीं पढ़ता लिखा समझ के साला बहुत लफंगर था, बहुत लफोगिरी करने चलता था पहले, बहुत जब मर जाए हर जाए उसको कोई मतलब वो नहीं। मगर बढ़िया आदमी रहता है, बढ़िया इंसान रहता है भाई, तो उसको पीछे सब लोग का हाथ, बढ़िया करने में सब लोग का हाथ रहता है। आप लोग मन लगा के पढ़ाई करिए, अपने माता पिता का नाम रोशन करिए मेरे भाई। चलिए आप अपने टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक आप लोग का क्या है? आप लोगों का टॉपिक क्या है? विद्युत धारा। ये आप लोगों का क्लास 10th होगा मेरे भाई। पार्ट 10th में फिजिक्स यानी विद्युत धारा, ये चैप्टर 4 है। आप लोग का इसको समाप्त करें, पूरा चैप्टर का समाप्त करेंगे। पार्ट 9 तक हम क्लास करवा देते हैं। और आप लोग नहीं देखे तो हमारा पूरा प्ले लिस्ट मिल जाएगा यूट्यूब पे। यूट्यूब पे प्ले लिस्ट मिल जाएगा, और पूरा पूरा इसके बारे में पूरा विस्तार से प्ले लिस्ट मिल जाएगा। क्लास 10th वाले ऑप्शन मिल जाइएगा, क्लास क्लास 10th वाले ऑप्शन मिल जाइएगा क्या, वहां से पूरा पकड़ लीजिएगा। वहां से क्या पूरा आप लोग समझ जाइएगा कि हम पूरा प्ले लिस्ट बना के उसको मैं क्लास 8 9 10 का सबका बतावा बनाया हुआ है प्ले लिस्ट में। वहाँ पे पूरा सीरियल बाय सीरियल से मिल जाएगा। चलिए क्या है, अपना पूरा क्वेश्चन लिख दें, आधा क्वेश्चन लिख दें यहाँ पे फिर भाई, और आधा क्वेश्चन आप लोग लिख के पूरा क्वेश्चन हम खत्म कर देंगे पूरा। आज क्लास चैप्टर 4 विद्युत धारा खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग हम बायोलॉजी का चैप्टर 1 से पढ़ाएंगे और भाई आप लोग को। तो क्या करा है क्लास में, कहा विद्युत परिवाहित कार्य किसी किसी धातु को वस्तु पर अन्य किसी वांछित धातु का परत निक्षेपित करने का प्रक्रम को कहते हैं। यानी निक्षेपित करने का प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो विद्युत लेपन कहते हैं। निक्षेपित करने का प्रक्रम को क्या कहते हैं? विद्युत लेपन। विद्युत परिवाहित करने किसी धातु के वस्तु पर अन्य किसी वांछित धातु का परत निक्षेपित करने का प्रक्रम को कहते हैं विद्युत लेपन। विद्युत लेपन उसको प्रक्रम को क्या बोलते हैं? तो विद्युत लेपन। 51 नंबर क्या करा, अगर विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ है। मैंने विद्युत चुम्बक किसका बनता है तो मेरे भाई? नरम लोहा को एकदम गला गला के जिसको हम लोग चुंबक कहते हैं, सटाते हैं दवाई से करंट मेरे भाई सटाते हैं तो वो हटता है सटता है। वो कौन है? विद्युत चुम्बक है। विद्युत चुम्बक को किसको से बनता है? तो नरम लोहा को गला गला करके विद्युत चुम्बक का निर्माण किया जाता है। वही कह रहा है। तो कह रहा है क्या, किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को क्या कहते हैं? विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को क्या कहते हैं? तो विद्युत परिपथ कहते हैं मेरे भाई। इसी धारा से प्रवाहित ये क्या है, हम लोग का ये विद्युत तार है, विद्युत चालक पदार्थ। ये क्या है? विद्युत चालक पदार्थ। इससे क्या होता है? तो विद्युत आर पार इससे आसानी से हो जाता है पार। इससे आर पार आसानी से पार हो जाता है। वही कह रहा है, किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को क्या कहते हैं? बंद पथ यानी इसको स्विच चालू कर दिया तो इसको पार हो रहा है, और इसको भी स्विच ऑन कर दिया, ऑफ कर दिया, सॉरी मेरे भाई, तो स्विच क्या कहें, ऑफ कर दिया तो वो क्या, उसको बंद हो गया तो इसको क्या कहेंगे? तो विद्युत परिपथ कहेंगे। ये विद्युत इसको से जाने वाला लाइन का ये रास्ता है, विद्युत का जाने वाला ये रास्ता है, इसी को क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? तो विद्युत परिपथ। आगे क्या है मेरे भाई? विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का प्रयोग किसमें नहीं होता है? विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का प्रयोग किसमें नहीं होता है? तो विद्युत पंखा में। विद्युत पंखा में नहीं होता। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का प्रयोग विद्युत पंखा में कभी नहीं होगा। वो विद्युत पंखा में कभी नहीं होता है, यही कह रहा। तो कह रहा 54 नंबर क्या कह रहा? 54 नंबर में कह रहा विद्युत धारा की चालक प्रवाह, विद्युत धारा की चालक प्रकाश की चालक में क्या संबंध है? तो दोनों की चाल समान है। इसका संबंध इसलिए बताता है कि इसको दोनों की चाल, प्रकाश की चाल और विद्युत धारा की चाल दोनों की समान रहता है, यानी दोनों की बराबर है, दोनों की एकदम समान है। वही बता रहा कल इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन में भाई बोर्ड एग्जाम में कई बार सवाल आ गया। ये अपने आप में बोर्ड एग्जाम में कई बार सवाल लगभग 3 4 5 वर्ष मान लीजिए ये सवाल आ गया है। 5 वर्ष सवाल अपने आप में बोर्ड एग्जाम में, ये कौन सवाल? तो ये बोर्ड एग्जाम में आ गया। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है कितना? 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁹ -कूलम होता है। ये सवाल एकदम अपने आप में भाई बहुत आ गया है, बहुत बार सवाल आया है, 5 बार लगभग आया है बोर्ड एग्जाम में। कहना है भाई सपना को सच करना हो तो नींद से रिश्ता तोड़ना होगा। सपना को सच करना है भाई, तो नींद को कभी नहीं एकदम आराम देना है, नींद को एकदम रिश्ता तोड़ देना है कि जाओ तुमसे कोई दोस्ती नहीं है। और कुछ अलग करना है अगर, तो मेहनत भी ज्यादा करनी होगी भाई। यानी कुछ अलग करना है, कुछ अच्छा करना है, तो मेहनत मन से करनी होगा। मेहनत मन से करिएगा, मन से अच्छा रिजल्ट अच्छा होगा। कहना मेरे भाई कि जिस काम को करो वो दम दिल से करो, दम पेशेंस के साथ काम करिएगा, और रिजल्ट भी उसका पेशेंस के साथ होगा, दम बढ़िया होगा। और जिस काम में माने नहीं इसको में हमको बढ़िया नहीं पढ़ने मन लग रहा,
तो वो काम करो ही नहीं। जिसको में काम लगाना है भाई, आपको खेल में लगता है मन, पढ़ाई में मन लगता है, आप लोग जिस भी चीज में हैंड राइटिंग बनाने में मन लगता है कि हैंड राइटिंग हम अच्छा लिख सकते हैं, उस काम को बहुत अच्छा से करो कि हम एक ही पॉइंट लिखे, मगर हैंड राइटिंग ऐसा हो कि हमारे एग्जामिनर का नाम चीजें आकर्षित हमारे हैंड राइटिंग पे करे, तो वो सबसे बेटर माना जाता है मेरे भाई, सबसे बेस्ट माना जाता है। क्या है 55 है। अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है? अर्धचालक मैंने जिसको से विद्युत धारा प्रवाह नहीं होता, जैसे कौन, लकड़ी, पत्थर, ईंट, ये सब कौन है? तो अर्धचालक। उसको से विद्युत प्रवाह नहीं होता, उसको प्रवाह करेगा तो क्या होगा? तो उसका प्रतिरोध घटता है। यही तरह बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध घटता है। उसका प्रतिरोध, अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध क्या हुआ? तो उसका प्रतिरोध घटेगा। अर्धचालक में ताप बढ़ाएंगे तो उसका क्या प्रतिरोध क्या हुआ? तो घटेगा। और यहाँ 57 वगैरह, यदि चांदी के तार का ताप बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? चांदी के तार, यानी चांदी के तार का ताप बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या हुआ? तो घटेगा। अब मेरे भाई आप लोग को बताते हैं कैरियर के सबसे पहला पहला मेरे भाई क्या है? मेरी बहन सबसे पहला कैरियर क्या है? तो हम बताते हैं क्या? चांदी के चम्मच। कभी मेरे भाई अंडा नहीं खाना, क्या कि ज्यादा अगर क्रिया करता है उससे वो उसमें विष के समान हो जाता है चांदी के चम्मच में। इसलिए आप लोग से अंडा, वो चांदी के चम्मच में कभी नहीं अंडा खाइएगा मेरे भाई। वही करा क्या? उसका प्रतिरोध क्या हुआ? तो घटेगा, उसका प्रतिरोध घटता है, घटता। 58 नंबर क्या करा? धातुओं में धारावाहक होते हैं। धातु में धारक वाहक मैंने देख रहा था कौन? मैंने गतिशील कण कौन हमारा है? तो इलेक्ट्रॉन है। वही क्वेश्चन को पलट दिया, धारक धारक वाहक यानी गतिशील कण कौन है? तो इलेक्ट्रॉन हमारा है। धारक वाहक यानी गतिशील कण कौन है? तो इलेक्ट्रॉन। धारक वाहक यानी गतिशील कण कौन हमारा? तो वो इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन बहुत अच्छा है, अपने आप एकदम धारा यानी सतत प्रवाह करते रहता है, इलेक्ट्रॉन हमारा करता है। अब क्या करा? 59 नंबर में भाई, 59 नंबर में क्या करा? इस उपकरण में धन यानी प्लस, इस उपकरण में धन यानी प्लस, ऋण यानी माइनस, धन यानी प्लस में, ऋण यानी माइनस यानी कर्जा में वो ऋण चिन्ह नहीं होता है। यानी कुंडली में, कुंडली में कोई आवेश नहीं होता, ये आवेश रहित होता है। इसको कोई आवेश न प्लस होगा न माइनस होगा, एकदम तीसरा आवेश आता है। यानी तीसरा, ये तीसरा तीसरा दल के है ये कौन? तो ये कुंडली हमारा तीसरा से उप धातु। जैसे देखिए धातु है वो अधातु है, वो उप धातु है, तीसरा दल तो हुआ वैसे ही आता है, ये भी कुंडली तीसरा दल क्या आता है। इसको में कोई आवेश नहीं होगा, इसको भी ब्रैकेट में कर दीजिएगा आवेश रहित है। ब्रैकेट में क्या कर दिएगा? आवेश रहित, आवेश आवेश रहित या आवेश रहित है, या आवेश रहित होता है। अब 60 नंबर में क्या करा? लंबाई बढ़ाने से तार, लंबाई बढ़ाने से तार, लंबाई बढ़ाने से क्या? तार, लंबाई बढ़ाने से तार का प्रतिरोध क्या होगा? लंबाई बढ़ाने से तार का प्रतिरोध क्या होगा? यानी लंबाई बढ़ाएंगे तो तार का प्रतिरोध भी बढ़ेगा। हम जितना लंबा तार करेंगे उतना भी तार दम प्रतिरोध रुक जाएगा कि हाँ हम बेजे तक जाना है, हम बेजे तक आ जाएंगे, नहीं। जितना लंबा धार बढ़ाएंगे वो प्रतिरोध भी उतना ही लंबा जाएगा, तो वो बढ़ेगा यानी बढ़ता है। अब इतना तक आप लोग समझ आ गए, इतना तक आप लोग एक 60 नंबर क्वेश्चन तो समझ गए। चलिए 10, 12, 15 क्वेश्चन और है, अब उसके बाद आप लोग को हम समझाते हैं मेरे भाई, उसके बाद ये चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। चलिए इसको मिटाते हैं। ये मिटा देंगे क्या? 60 नंबर हो गया, और 60 नंबर हो गया तो 61 में क्या करा? 61 में देखिए क्या करा? क्वेश्चन करा एक बल्ब से मिनट में 120 से कूलम, एक बल्ब से एक मिनट में, एक बल्ब से 60 हो गया, 61 में करे करिए इसको। एक बल्ब से, एक बल्ब से, एक बल्ब से एक मिनट में कितना? एक मिनट में, एक मिनट में 120 कूलम, एक मिनट में कितना? 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो, तो हो रहा है आवेश प्रवाहित, आवेश आवेश प्रवाहित, आवेश प्रवाहित, आवेश प्रवाहित हो रहा है, हो रहा है, आवेश प्रवाहित हो रहा है। क्या करा? एक बल्ब से, यानी एक बल्ब हमारा जल रहा है, वो एक मिनट में क्या 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो विद्युत धारा का मान ज्ञात करें।
विद्युत धारा का मान, तो विद्युत धारा का मान, विद्युत धारा का मान ज्ञात करें। क्या कह रहा है? विद्युत धारा का मान ज्ञात करें। क्या कह रहा है क्वेश्चन? समझिएगा, क्वेश्चन ये न्यूमेरिकल टाइप का है मेरे भाई। क्वेश्चन ये न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल क्या न्यूमेरिकल टाइप का है ये क्वेश्चन। क्या करा, एक बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम, यानी वो बल्ब जल रहा है, उसको में 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा। तो क्या करा, विद्युत धारा का मान ज्ञात करें। विद्युत धारा का मान भाई ऐसा मात्रा क्या होता है? एम्पियर होता है। विद्युत धारा का ऐसा मात्रा क्या होगा? तो एम्पियर होगा। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, विद्युत धारा का ऐसा मात्रा एम्पियर। विद्युत धारा का ऐसा मात्रा, विद्युत धारा का ऐसा मात्रा, धारा का ऐसा मात्रा एम्पियर, एम्पियर होता है, एम्पियर होता है। यानी इसको पॉइंट मारिए। अब क्या क्वेश्चन कर रहा है? एक बल्ब 1 मिनट में, 1 मिनट में कितना सेकंड? समझिएगा क्वेश्चन न्यूमेरिकल आपको अपने आप बनाने आ जाएगा। समझ जाइएगा क्वेश्चन में भाई, न्यूमेरिकल आपको अपने आप बना देगा। कह रहा है 1 मिनट में, यानी 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 1 मिनट बराबर 1 मिनट, 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? तो 60 सेकंड, 60 सेकंड होता है, 60 सेकंड। अब बोल रहा है क्या? 120 कूलम, यानी क्यू हमारा कितना दिया हुआ? क्यू हमारा मेरे भाई कितना दिया हुआ? क्यू हमारा कितना दिया हुआ? तो क्यू कितना दिया हुआ हमारा? तो 120। क्यू हमारे यानी क्यू बराबर कितना? तो 120, क्यू बराबर 120 कूलम। तो अब समझिएगा विद्युत धारा यानी एम्पियर, तो यानी ए बराबर कितना होगा हमको? यानी ए बराबर कितना? 60, यानी 120 बटा 60, यानी 120 बटा 60, यानी 60 दूनी 120, यानी 2 कूलम, यानी विद्युत धारा का मान क्या हुआ? तो विद्युत धारा जब भी होगा, विद्युत धारा कैसे मात्रा क्या होता है? तो एम्पियर होता है। विद्युत धारा कैसे मात्रा क्या बोलते हैं आप लोग को? एम्पियर। तो इसका एम्पियर यहाँ से क्या? तो 2 एम्पियर हो जाएगा। यहाँ पे विद्युत धारा पूछा तो 2 एम्पियर, यही इसका हो जाएगा। यही इसका समझिएगा आप लोग क्या? एक बल्ब 1 मिनट में कितना? 120 कूलम। हल्का में भाई न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं आता, ये कभी कदा लिखा क्वेश्चन आएगा, मगर वो पूरा क्वेश्चन नहीं आता। तो समझिएगा, क्या आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान ज्ञात करें। विद्युत धारा का मान क्या लिखे? तो एम्पियर, यानी विद्युत धारा का ऐसा मात्रा क्या हम लिखे? तो एम्पियर लिखे। अब कह रहा है क्या? तो क्यू हमारा यानी कूलम 120, 1 मिनट में कितना? 60 सेकेंड, तो यानी क्यू बटा समय, यानी कूलम बटा समय, यानी विद्युत धारा वाला क्या? कूलम बटे समय। तो कूलम कितना है? 120 बटा 60, यानी 2 एम्पियर। यानी इसको में क्या? तो विद्युत धारा का मान कितना आ गया? यानी एम्पियर में, यानी 2 एम्पियर। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए? यहाँ तक आप लोग में भाई आप लोग समझ गए? यहाँ तक आप लोग समझ गए? तो कहना है भाई, छोटा सा कथन है क्या? न सोचे है किस्मत बाकी है, बस शुरू करें यहीं से। न सोचो कितना, सॉरी ना भाई, क्या है कथन? न सोचो कितना बाकी है, न सोचो कितना बाकी है, शुरू करो यहीं से। जो मेहनत आज करोगे वो सफलता बनेगी कल से मेरे भाई। यानी न सोचो कि हमको पास या मार्च बीत गया, अप्रैल बीत गया, अब मई भी धीरे धीरे आने वाला है, तो अभी तक हम पढ़ाई अच्छे से नहीं किए मेरे भाई। आप लोग जैसे जैसे पढ़ाई करिएगा वजह से शुरू करिए, मगर कल आज जैसे शुरू कर रहे हैं पढ़ाई, आज जैसे पढ़ाई शुरू करें तो कल आपको बीतेगा वहीं से मेरे भाई बहुत अच्छा बीतेगा। आप लोग जहाँ से पढ़ाई करें मन से पढ़ाई करिए, वैसे में सोचिए कि हमको पास इतना टाइम बीत गया, अब क्या करें नहीं करें, अच्छा से रिजल्ट मार्क्स नहीं आ सकता, मगर आएगा मेरे भाई। आप लोग मन से पढ़ाई करिएगा तो उसका उसका अच्छा रिजल्ट अच्छा होता है मेरे भाई, मन से होता है। अब इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं, अब इसको मिटाते हैं। आप लोग मन लगा के मेरे भाई पढ़ाई करिए, क्लास को सभी भाई बहन के पास शेयर करिए। बहुत जल्दी हम लोग का लाइव क्लास चालू होने वाला है, उसका टाइम टेबल आप लोग को बता देंगे बहुत जल्दी लाइव के। और हम मेरे भाई आप लोगों को रिकॉर्डेड के पर्पज से क्या, हम आप लोग क्वेश्चन बैंक यानी सबसे बेस्ट, यानी आप लोग एआई ऐप, जितना एआई ऐप है मेरे भाई, वो ऐप से पूछेगा क्या है सबसे बेस्ट क्या है, एक बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे बेस्ट सेट क्या है, तो बोलेगा क्या? क्वेश्चन मार्क एकदम प्रैक्टिस करो। सबसे बेस्ट सेट वही है कि जो क्वेश्चन मार्क आप लोग एकदम थंबनेल बना के हम पोस्ट कर देंगे, एकदम थंबनेल एकदम पूरा वायरल करना आप लोग का काम है, हम पोस्ट कर देंगे एकदम थंबनेल
ये हम लोग का बहुत जल्दी क्वेश्चन मार्क आएगा 2000 क्या 2000 ये 26 में चल रहा है यानी 2025 का आएगा एकदम की 2026 का क्वेश्चन बैंक आएगा यानी उसको में कौन सा सवाल पूछा गया था वो हम लाएंगे बहुत जल्दी। 27 में आने वाला है बहुत जल्दी। 25 मेरे भाई 25 26 24 23 22 2000 ईस्वी से लेके मैं भाई 1995 जहां से लेके तब अब आप लोग का पूरा 2026 तक इतिहास आपके सामने में चरण में डाल देंगे। आपको चरण में डाल देंगे भाई वो पूरा इतिहास चरण में डाल देंगे आप लोग का। तो आप लोग प्लीज मन से पढ़ाई करिए अपने सारे भाई बहन के पास क्लास शेयर करिए और वो करिए क्या कि सब एक दिन जरूर मेरे भाई आप लोग बढ़िएगा आगे। पूरा आप लोग को एकदम पूरा क्वेश्चन बैंक आप लोग के एकदम सामने पूरा क्वेश्चन बैंक एकदम आपको चैनल में डाल देंगे कि भाई पढ़ लो ये पूरा क्वेश्चन बैंक पढ़ लेगा तो उससे अच्छा खासा नंबर आप लोग बोर्ड एग्जाम में ला सकते हैं मेरे भाई। एक टॉप स्टूडेंट बन सकते हैं खाली वो क्वेश्चन बैंक पढ़ लीजिएगा वो दूसरे क्वेश्चन मगर जितना पढ़ाएंगे जैसे समझाएंगे आप लोग उस तरीका से समझिएगा आप लोग और उस दिन मेरे भाई आप लोग एकदम एकदम कुछ अलग होगा। तो चलिए हम बहुत जल्दी लेकर आएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या करा अगला क्वेश्चन क्या करा परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है। परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है यानी कितने यानी 61 हो गया था 62 में आइए। परिपथ में किन्हीं किन्हीं दो बिंदुओं के बीच दो बिंदुओं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर परिपथ में क्या कह रहा क्वेश्चन परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है। विभवांतर विभवांतर मापा मापा जाता है। क्या कह रहा क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर किसको से मापा जाएगा तो वोल्ट मीटर से मेरे भाई उसको से वोल्ट यानी भी यानी दोनों के बीच का विभवांतर मापा जाता है किसको से वोल्ट मीटर यानी। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं क्या आंसर में वोल्ट मीटर से क्या आंसर वोल्ट मीटर होगा इसका वोल्ट मीटर से वोल्ट मीटर से वोल्ट मीटर से क्या करा परिपथ में के लिए दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर किससे मापते यानी दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर यानी हम जाते हैं भाई क्या हम लोग बहुत अभी तो लगन चल रहा है लगन चल भाई आप लोग क्या हम शादी ब्याह में जाइएगा तो वहां से देखिएगा क्या कि दो बीच का विभवांतर यानी अपना घर से और जहाँ शादी में जा रहे हैं वहां से घर से देखिएगा क्या कि दोनों बीच के कितना दूर है तो जाएंगे ज्यादा दूर रहेगा 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर उतना जा पाइएगा नहीं जितना जाइएगा उतना जितना भाई कितना का क्या खाता है उसको जितना का अति में भाई क्या उसको शायरी थोड़ा सा गाँव का भाषा है क्या उसको ध्यान में नहीं आ रहा जितना का जाइएगा ना उतना उससे ज्यादा आप लोग को तो उससे ज्यादा नुकसान हो जाएगा इसलिए कहना है कि उसका बीच का विभवांतर कौन मापेगा तो विभवांतर कौन हमारा मापता है तो उसको चाल मापता है स्पीड यानी हम कितना स्पीड जाएंगे तो वहां पे पहुंचेगा तो इसको ये परिपथ में पड़े यानी लाइन के बारे में पढ़े यानी भाई विद्युत धारा के बारे में पढ़े विद्युत धारा में किसको कौन मापेगा तो वोल्ट मीटर मापेगा विद्युत धारा में वोल्ट मीटर मापता है। तो अगला क्वेश्चन क्या करा निम्न में से किसका अर्थ जल होता है। निम्न में से किसका अर्थ जल होता है निम्न में से किसका अर्थ जल होता है निम्न में से किसका किसका अर्थ है निम्न से किसका निम्न से किसका अर्थ जल होता है जल होता है। ये आप लोग को ऑप्शन दे देते हैं ये आप लोग रिकॉर्डेड क्लास देखिएगा इसको पहले ऑप्शन आप लोग को दे देते हैं। ए नंबर ऑप्शन में क्या बनाए हैं ए नंबर ऑप्शन में क्या है तो पेट्रो ए नंबर ऑप्शन में क्या है पेट्रो। बी में क्या है बी में क्या है तो बी में टर्बो। सी में क्या है तो नाइट्रो सी में नाइट्रो मारिए और डी में क्या होगा हाइड्रो हाइड्रो। अब देखिए क्या निम्न में से किसका अर्थ जल है आप लोग जब मारिए तो पहले अपने मन से पहले मारिए कि किसका अर्थ जल होता है किसका अर्थ जल होता है और आप लोग अपने मन से मापिए कि किसका अर्थ जल होता है पहले आप लोग अपने मन से मारिए किसका अर्थ जल होता है
मार लिया आप लोग हम भाई रिकॉर्डेड को आप देखते हैं तो रिकॉर्डेड के तरफ से आप लोग आंसर देने का काम करिए, ताकि आंसर अपने मन में वैसे नहीं, जैसे कि रिकॉर्डेड देखना है क्लास अपने मन में तो किसका अर्थ जल होता है, तो चलो किसका होगा, हाइड्रो को होगा, हाइड्रो का। हाँ चलो हाइड्रो मार देते हैं, ऐसे बोलिए हाइड्रो का, चलो हाइड्रो मार दिए सर। अब देखिए आप क्या, हम भी बता दें क्या निम्न से किसका अर्थ जल होता है, तो देखिए पेट्रो, जल, जल क्या है भाई, समझिएगा यहाँ से कि जल, जल का संकेत क्या होता है, ये सूत्र क्या होता है, H2O, H2O, तो ये हमारा क्या है, हाइड्रोजन है, यानी ये हमारा क्या है, हाइड्रोजन प्लस दो गो ऑक्सीजन से मिलकर हमारा जल बनता है। जल किसको से बनता है, तो दो गो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से मिलकर जल बनता है, तो इसको हाइड्रोजन, जैसा नाइट्रो यानी एन ही होगा, पेट्रो यानी पी, टर्बो यानी टी, यहाँ से हाइड्रो यानी हाइड्रोजन, किसको से जल बन रहा है, तो हाइड्रोजन से, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। इसका आंसर यानी हाइड्रोजन से जल बन रहा है, किसका अर्थ जल होता है, तो हाइड्रोजन का अर्थ क्या होगा, तो हाइड्रोजन का अर्थ जल होगा। यहाँ तक आप लोग एकदम क्लियर होंगे, यहाँ तक आप लोग क्लियर, कोई किंतु परंतु नहीं है मेरे भाई, कहना है क्या, पसीने की हर बूंद एक दिन रंग लाएगी, पसीने की हर बूंद एक दिन रंग लाएगी, तू बस मेहनत करता जा, किस्मत खुद झुक जाएगी मेरे भाई। आप लोग मेहनत में कहीं कम नहीं करिएगा, किस्मत तो हम सामने आ जाएगी, लीजिए महाराज हम आपके चरणों में झुकिए, किस्मत हम सामने आ जाएगा मेरे भाई। तो आप लोग वैसे ना मेहनत करते रहिएगा ना, पसीना से कुछ, अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, तो नहीं डरिए कि हमको पसीना लग रहा है, हमको गर्मी लग रहा है, हम पढ़ाई नहीं करेंगे, वैसे करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, अभी नहीं करेंगे, लाइन देगा बढ़िया से लाइट देगा तो हम पढ़ाई करेंगे, उसको फिर हम नहीं रहेगा, तो जब किस्मत में भाई हम झुका देना है, जब किस्मत यानी आपको खराब चल रहा है अभी, उसको हम सही कर देना है, आपको आपको सही करने का जिम्मेवारी देते हैं, ये समझिए आप लोग। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन क्या करा, 64 नंबर क्वेश्चन क्या करा, 64 में क्या रहा, क्या 64 में क्या करा, रेशम द्वारा रगड़ने पर कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश है, रेशम द्वारा, रेशम द्वारा 64 में क्या करिए, इसको 64 में मारिए, रेशम द्वारा, रेशम द्वारा, रेशम द्वारा उत्पन्न, रेशम द्वारा क्या करा, रेशम द्वारा, रेशम द्वारा रगड़ने पर कांच की छड़, रेशम द्वारा रगड़ने पर, रगड़ने पर, रगड़ने पर कांच की छड़, कांच, कांच की छड़, रेशम द्वारा रगड़ने पर कांच की छड़, रेशम द्वारा रगड़ने पर कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश है, कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश है, कांच की छड़ में उत्पन्न, उत्पन्न आवेश है, इसको में आप लोग क्या, इसका ऑप्शन में क्या, वो प्लस है वो माइनस है, आप लोग बताइए तो किसका होगा, रेशम द्वारा रगड़ने पर कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश है, इसका यानी इसको में दो एक ऑप्शन है, ये है तो वो प्लस को माइनस बनाया है, इसको में आप लोग मारिए तो किसका मारिए, मारते हैं आप लोग प्लस को, यानी धान यानी ऋणात्मक, धान और धान यानी प्लस, ऋणात्मक यानी माइनस, यानी प्लस या माइनस, आप लोग मारिए तो इसका आंसर क्या मारते हैं, कह क्या, रेशम द्वारा कांच पर, कांच की छड़ पर आवेश है, यानी किसका होगा, इसका प्लस या माइनस होगा, आप लोग बताइए, आप लोग मने में मेरे भाई मारिए, माने में मारिए, क्या प्लस होगा या माइनस वाला, चलो प्लस से मार लेते हैं, तो क्या करा, क्वेश्चन मिलते हैं तो लिखा है, रेशम द्वारा रगड़ने पर कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश, यानी कांच की छड़ को हम रेशम पर रगड़ेंगे, उसको से रगड़ेंगे यानी क्या आवाज, यानी जिसको पर भाई हम दाब देते हैं, यानी पर ये सही है, हम कौन सा, ये कांच की छड़ है, इसको हम ये रेशम है, इसको पर रगड़ रहे हैं, इसको फिर रगड़ रहे हैं, पूरा रगड़ रहे हैं, तो इसमें से क्या होगा, इससे आवेश उत्पन्न होगा, ये भी गर्म हो जाएगा, जब गर्म होगा मेरे भाई तो माइनस में चला जाएगा, एकदम ठंडा हो जाएगा, ठंडा होगा तो माइनस में आता है, मगर गर्म हो रहा है तो क्या हो रहा है, प्लस यानी धनात्मक होगा, यानी क्या होगा, एक आवेश उत्पन्न आवेश क्या होगा, तो धनात्मक होगा, उत्पन्न आवेश क्या होगा, तो धनात्मक आवेश होगा, उत्पन्न आवेश क्या होगा, धनात्मक, धन, धन आवेश होगा, उत्पन्न कौन होगा, तो धन आवेश होगा, उत्पन्न, उत्पन्न धन आवेश होगा, यानी प्लस में, उत्पन्न, उत्पन्न यानी धन आवेश होगा प्लस में, करा रेशम द्वारा रगड़ने पर कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश है, तो रेशम को रगड़ेंगे तो कांच में छड़ आवेश उत्पन्न है, तो कौन है हमारा, तो वो धन आवेश है, वो धन आवेश है, तो यहाँ तक आप लोग एकदम क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया, तो करा क्या, आगे क्या करा, करा दो, करा द्वारा उन द्वारा एवोनाइट के क्षण को रगड़ने पर एवोनाइट की क्षण का उत्पन्न कैसा होता है, मैंने उन द्वारा, हम उन से रगड़ेंगे भाई तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो वो क्या होगा, तो वो माइनस में होगा, यानी वो, यानी ऋणात्मक होगा, वही करा,
अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा है कि उन दोबारा एवोनाइट के क्षण को रगड़ने पर उन दोबारा उन दोबारा एवोनाइट एवो एवोनाइट एवोनाइट की क्षण एवोनाइट की क्षण को एवोनाइट की क्षण को उन दोबारा एवोनाइट की क्षण को उन दोबारा एवोनाइट की क्षण को रगड़ने पर एवोनाइट की उन दोबारा एवोनाइट की क्षण को रगड़ने पर रगड़ने रगड़ने पर रगड़ने पर क्या रगड़ने पर एवोनाइट की क्षण एवोनाइट पर एवोनाइट की क्षण एवोनाइट की क्षण एवोनाइट की क्षण आवेश पर उत्पन्न होता है एवोनाइट की क्षण पर उत्पन्न क्या होगा पर उत्पन्न आवेश होता है उत्पन्न आवेश होता समझिए क्या करा ऊन दोबारा एवोनाइट की क्षण को रगड़ने पर मैंने तो ऊन है अब ऊन देखेंगे मेरे भाई क्या ऊन रहो रेशम टाइप का होता है एकदम छल्ला छल्ला करके उसको ऊन का क्या गर्मी यानी सॉरी जाड़ में यानी सर्दी के मौसम में उसका यूज किया जाता है किसका ऊन का जिससे हम लोग स्वेटर पहन देते हैं मोटा मोटा उससे हम लोग को ठंड कम लगता है उसी को ऊन है तो वो क्या करा ऊन द्वारा एवोनाइट की छाल को रगड़ने पर एवोनाइट की छाल का उत्पन्न आवेश यानी ऊन द्वारा ऊन से उसको रगड़ेंगे तो उसको कोई फर्क पड़ेगा नहीं यानी कोई बार वह टाइप का लगभग होता है तो उसको कोई फर्क पड़ेगा यानी जैसे वो ऐसे रहेगा तो ये कर रहा था तो ऋणात्मक में रहेगा तो वो क्या होगा ऋण आवेश उसको फिर कौन आवेश होगा तो ऋण आवेश होगा वो ऋण आवेश होता है वो क्या होता है तो ऊन हमारा ऋण आवेश होता है 65 आप लोग क्लियर हो गए चलिए 5 क्वेश्चन और है उसके बाद हम लोग का चैप्टर एंड हो जाएगा उसके बाद बायोलॉजी का आप लोग का पहला चैप्टर हम शुरू करेंगे ना बिल्कुल आसान भाषा में भाई बायोलॉजी पूरा आप लोग एकदम समझा देंगे बायोलॉजी आप लोग को एकदम पूरा समझा दिया जाएगा बहुत इजी कॉन्सेप्ट के साथ में भाई तो आप लोग ऐसे बने रहिए यार और आशीर्वाद बनाइए सभी भाई बहन के पास क्लास को बताइए अभी हमारा क्लास रिकॉर्डेड चल रहा है इसका रीजन क्या है इसका रीजन में भाई कर रहे हैं क्लास हमारा कि आपके चैनल पे चैनल यानी है सब्सक्राइब कितना चाहिए तो 500 प्लस यानी 500 सब्सक्राइबर होगा तो हमारा चैनल यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट बोर्ड है यानी अपने आप में बहुत ज्यादा टैलेंटेड है एक्सीलेंट एक्सीलेंट का मतलब होता है एकदम टैलेंट ब्रिलियंट और क्या उत्कृष्ट सर्वश्रेष्ठ एकदम अति उत्तम मेरे भाई वो है हमारा नाम भी क्या है मोहन अलवेला अलवेला का भी मतलब वही होता है ALVEL अलवेला का भी मतलब वही होता है एकदम अति उत्कृष्ट एकदम सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ एकदम बढ़िया उत्कृष्ट मेरे भाई उत्कृष्ट एकदम अति उत्तम सर्वश्रेष्ठ एकदम बहुत जैसे एकदम एक्सीलेंट है वैसे अलवेला मेरे भाई तो आप लोग भी एकदम अपने नाम एकदम जैसा नाम है वैसा काम बनाइए ताकि मेरे भाई पहले 2 वर्षों से हम लगभग ऑफलाइन पढ़ाते थे हम क्या 2 वर्षों से लगभग ऑफलाइन क्लास करवाते थे तो उसको भी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स आया कि भैया थोड़ा सा ऑनलाइन में आते तो थोड़ा सा बढ़िया प्लेटफॉर्म चलता क्लास चलता तो हम सोचे कि पढ़ा देते हैं हम अच्छा तो बोले सबका हमारे भाई सबका सपोर्ट आया कि भैया बहुत अच्छा पढ़ा देते हैं बहुत अच्छा एकदम सवाल बहुत लड़ जाता था हम कहे ठीक है आप लोग का जैसे बोलिएगा आप लोग वैसे हम काम भी करेंगे तो वो उन लोगों का डिमांड आया था हम कहे ठीक है तो अब हम ऑनलाइन में आके तो वो हम चैनल का नाम क्या रखे उन सब भाइयों से पूछेंगे चैनल का नाम क्या रखे उस सब भाई बोला क्या भैया ठीक है भैया कल सोच करके आएंगे ठीक है तो सोच के जानते हैं भाई उसका दिन अगला दिन क्या था संडे था वो सोच के मंडे के जब आए मेरे भाई तो वो बोले क्या कि हम बोले कि हमको ध्यान भी नहीं था कि हमको ऑनलाइन क्लास खोलना चालू करना बोले पढ़ा दिए उसके बाद जाने भैया आप कुछ सोचे थे कुछ दिए थे तो हम बोले क्या क्या दिए थे तो बोले कि भैया दिए थे क्या कोचिंग का ऑनलाइन हाँ मैं इतने हाँ हम क्या हाँ 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 दिए थे कुछ नाम सोच के आया हाँ इतने में बोले ना कोचिंग का ऑनलाइन इतना ही में हम समझ गए हाँ हाँ दिए थे तो बोले क्या कि भाई यार हम बोले कि हाँ तो भाई अच्छा सोच के नाम आया है क्या नाम सोच के आया मेरे भाई उसको सब भी लेखन का क्या सोचता द एक्सीलेंट द एक्सीलेंट उसके हम सब सबसे भाई बहन का क्या सोचता द एक्सीलेंट बोर्ड हम जब भाई इतना हम भी नहीं सोचे थे जितना तो सब मेहनत किया है बहुत मेरे भाई से एकदम दिल से शुक्रिया मेरे भाई दिल से एकदम कभी भी नहीं तुम लोग को भुलाएंगे कभी नहीं एकदम भुलाएंगे भाई कभी नहीं भुलाएंगे इतना आप लोग का प्यार और आशीर्वाद देने के लिए तो उसी दिन से देख लेट रख लिए
चलिए क्या ठीक है, चल तो चैनल बना लेंगे। अगले से मंडे से हम लाइव क्लास चालू कर देंगे, तो हम चालू कर देते हैं। ये देख सिलेक्ट बोर्ड का लोगो ये है, देखिए भाई पीछे भी लिखा हुआ टी शर्ट हमारा क्या सिलेक्ट बोर्ड टी शर्ट भी बनवा लिए हैं। आप लोग प्लीज सपोर्ट करिए, हम बहुत जल्द जिस दिन में भाई लाइव क्लास होगा हमारा, जिस दिन हमारा जिस दिन हमारा क्या लाइव क्लास होगा चालू मेरे भाई, उस दिन हम कहते हैं सबसे पहला केक मेरे भाई, केक आप लोग को एकदम सबसे पहला केक फूल वाला केक आप लोग के मेरे भाई खिलाएंगे। सबसे पहला केक आप लोग को ताकि ऑनलाइन माध्यम है, तो ऑनलाइन मेरे भाई आप लोग एकदम खुशी महसूस कर सकते हैं। यानी समझिए कि हम सही में खा रहे हैं, आप लोग मिलिएगा खर्चा करने के लिए बोलेगा मेरे भाई, उसमें हम कभी गए पीछे हटेंगे भाई, किंतु करेंगे नहीं करेंगे। आप लोग एकदम सेवाई से खाली प्यार और आशीर्वाद बनाइए, उस दिन हम केक काटेंगे और सबसे पहला केक मेरे भाई आप लोगों को खिलाने वाले हैं। चलिए तो चलिए 65 हो गया था, 5 क्वेश्चन और है। 5 क्वेश्चन क्या करा, कहता विभवांतर को किसमें गति प्रदान करने का काम करता है। विभवांतर को किसमें, विभवांतर यानी 70 हो यदि 65 66 था। विभवांतर को किसमें, विभवांतर विभवांतर को किसमें विभवांतर को किसमें विभवांतर को किसमें गति प्रदान, किसमें गति गति प्रदान प्रदान करने का, विभवांतर को किसमें गति प्रदान करने का, विभवांतर को किसमें गति प्रदान करने का क्या करा करा है क्या क्वेश्चन करने गया, करा क्या विभवांतर को किसमें गति प्रदान करने का काम करता है। गति प्रदान करने का काम काम करता है, यानी किसको में गति, यानी इसको विभवांतर यानी विभाग विद्युत धारा, इसको में कौन प्रवाह करेगा, तो इलेक्ट्रॉन हमारा करेगा। तो इसको में कौन, तो विभवांतर को किसमें गति प्रदान करने का काम करता है, यानी इलेक्ट्रॉन, यानी कौन गति प्रदान कर रहा है, तो आवेश तक प्रवाह कौन कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन हमारा आवेश से प्रवाह। इसको भी आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इसका आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। चलिए 67 नंबर पे चलते हैं। 60 नंबर में क्या करा कि रासायनिक ऊर्जा को कुछ भाग खर्च होता है। रासायनिक ऊर्जा का कुछ भाग 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 का कुछ रासायनिक ऊर्जा का कुछ भाग 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 खर्च होता है। खर्च खर्च होता है। रासायनिक ऊर्जा का कुछ भाग किसको में खर्च होता है, रासायनिक ऊर्जा का कुछ भाग किसको में खर्च होता है, जैसे कि रासायनिक, जैसे हम लोग अभी जैसे कि रासायनिक यानी वहाँ विद्युत के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि विद्युत धारा जिसको सड़क प्रवाह, जिसको से अब एकदम आसानी से पार हो जाए, विद्युत धारा आसानी से पार हो जाए विद्युत, उसको क्या कहें, विद्युत धारा कहते हैं। अब क्या करें, जैसे रासायनिक ऊर्जा को कुछ भाग खर्च होता है, यानी रासायनिक यानी विद्युत धारा के बारे में। अब बोला कि हम लोग का कुछ भाग खर्च होता है, यानी हम सब स्टूडेंट हैं, यानी हम टीचर भाई, आप लोग के बड़े भाई हैं, तो हम सबका कुछ खर्च होता है, तो क्या हुआ, हम सबका पैसा खर्च होता है। तो अगर विद्युत धारा में ही आ जाएंगे तो क्या इसका इसका क्या यांत्रिक ऊर्जा में भाई इसका क्या खर्च होता है, तो इसका यांत्रिक ऊर्जा होता है खर्च। इसका रासायनिक ऊर्जा को क्या खर्च होता है, तो यांत्रिक ऊर्जा। मगर हम सबका क्या होता है खर्च, तो हम सब बाजार में क्या खर्च करते हैं, तो हम रुपया खर्च करते हैं, पैसा खर्च करते हैं। इसका ये विद्युत धारा में क्या हो जाएगा, इसका यांत्रिक ऊर्जा खर्च होता है। इसका यांत्रिक ऊर्जा इसका क्या खर्च होता है, यांत्रिक ऊर्जा खर्च होता है। इसका यांत्रिक ऊर्जा खर्च होता है। यहाँ तक आप लोग समझ गए, यहाँ तक आप लोग समझ गए मेरे भाई, यहाँ तक हम लोग समझ गए। पर क्या क्या प्रोटॉन आवेशन प्रक्रम में भाग लेता है। हाँ ये ना में आप लोग को उत्तर देना है, क्या प्रोटॉन 68 में करिए इसको। क्या प्रोटॉन आवेशन क्या प्रोटॉन आवेशन प्रक्रम में भाग लेता है। आवेशन प्रक्रम प्रक्रम में भाग लेता है। हाँ या ना में खाली बोलिए, लेता है। आप लोग मन में हमारे क्या हाँ होगा या ना होगा, अरे क्या प्रोटॉन आवेशन प्रक्रम में मैंने आवेश के प्रक्रम में भाग लेता है, हाँ या नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाँ भाग लेता है, प्रोटॉन आवेशन प्रक्रम में भाग लेता है, यानी हाँ हो जाएगा इसका। हाँ
यानी इसका क्या हो जाएगा, तो हाँ हो जाएगा। हाँ सॉरी मेरे भाई, आवेशन प्रकार में इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन करा, सॉरी सॉरी हमको नहीं ध्यान रहा। इसको क्या, प्रोटॉन आवेशन प्रकार में भाग लेता है, यानी आवेशन में उदाहरण को सतत प्रवाह करता है इलेक्ट्रॉन, तो ये प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन तो भाग लेता है, नहीं लेता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसको भाग लेता है। यहाँ पे इसको नहीं होगा, यहाँ पे इसको नहीं होगा, हम नहीं ध्यान दिए, सॉरी मेरे भाई, यहाँ पे नहीं ध्यान दिए क्योंकि आवेशन प्रकार में इसको हमको लगा नहीं, क्या कि आवेश प्रवाह किसको से होता है, तो इलेक्ट्रॉन से होता है। यहाँ पे प्रोटॉन देने हैं, तो प्रोटॉन में नहीं होता, प्रोटॉन भाग नहीं लेता, इलेक्ट्रॉन भाग हमारा लेता है, वही करा। और अगला अगला में क्या करा, दो सदिश, दो सदिश आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है। दो सदिश आवेशों के बीच, दो सदिश 67 68 69 में, दो सदिश आवेशों के बीच, आवेशों के बीच किस प्रकार का, किस प्रकार का बल लगता है, हाँ किस प्रकार का बल, बल लगता, किस प्रकार का बल लगता है, यानी दो, आप देखिएगा अभी क्या आया, क्वेश्चन 69 का, दो सदिश के आवेश के बीच किस प्रकार का बल, मैंने दो को सदिश है, यानी एक क्या है भाई, ये क्या है समझिएगा, आप लोग समझने का तरीका, ठीक समझिएगा क्या, ये है रेड, ये है ब्लैक, रेड ब्लैक, कौन है, ये रेड हो गया पेन, ये ब्लैक पेन, अभी दोनों के बीच में लड़ेगा, यानी दोनों योद्धा है, इसको मिलता दोनों सदिश से एकदम दोनों लड़ेगा, तो इसको क्या होगा, इसको प्रतिकर्षण होगा, यानी इसको क्या, इसको प्रतिकर्षण होगा, यानी एक खींचेगा हम इसको अपना की ओर, एक खींचेगा हम अपना की ओर, यानी दोनों ना दूर हटेगा, यानी मारेगा एक खप देगा, मारेगा दूर खप, तो ये यानी दोनों में क्या होगा, तो दूर हटेगा, इसको क्या बोलेंगे, इसको सदिश को प्रतिकर्षण बोलेंगे, प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण इसको क्या बोलेंगे, तो प्रतिकर्षण इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, तो इसको प्रतिकर्षण बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, तो इसको प्रतिकर्षण बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, तो इसको प्रतिकर्षण बोलते हैं। आगे में क्या करा, विजातीय आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है, मैंने कि सदिश था, सदिश हो गया, इसका पर अवली करिएगा क्या, विजातीय, यानी 70 नंबर में क्या करें, विजातीय, विजातीय, विजातीय आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है, विजातीय आवेशों के बीच, के बीच किस प्रकार का बल लगता है, किस प्रकार का, किस प्रकार का बल लगता है, बल लगता है, किस प्रकार का बल विजातीय मैंने है, वो ए और बी है, इसको में क्या होगा, आकर्षण होगा, यानी एक खींचेगा अपना ही और बी खींचेगा अपना, मानते हैं क्या, ए बी, ए बी क्या है, तो ए है जो लड़का है, बी है जो लड़की है, ए बी है वो क्या है, समझिएगा आप लोग, हम इसको आप लोग एकदम गलत टेंशन के साथ, गलत निगेटिव सोच के साथ तो भाई नहीं देखिएगा, क्योंकि ये ए बी है, एक समझाने का आप लोग, हमारा क्लास में रहता है कि आप लोग के घर से ही परिभाषा उठा के लेकर आएंगे और आप लोग कैमरा के सामने धर देंगे, ताकि आप लोग मेरे भाई इधर रोड के किनारे चल रहा है जितना परिभाषा, वही आप लोग एकदम एकदम वो लाएंगे और आप लोग एकदम समझा देंगे, कैमरे के सामने रख देंगे, वही सब क्या करा, तो करा विजातीय आवेश के बीच, यानी विजातीय, यानी बी जाति, मैंने जाति रहता है, यानी यानी अपना जाति, जैसे कि ए बी, ए है तो वो अपना जात है, यानी विजातीय, यानी ए बी, विजातीय यानी ए बी, कहा विजातीय है, विजातीय यानी क्या, विजातीय है तो ये विजातीय यानी ए हमारा लड़का है, बी हमारा लड़की है, अब इसको में क्या होगा, तो ए बी में भाई आकर्षित होगा, ए बी क्या होगा, अपने और आकर्षित होगा, हमारा ये ए भी रहता क्या, बी भी रहता या ए रहता, तो ये अपने में आकर्षित होता नहीं होता, तो इसको में क्या होगा, अभी जाती है तो इसको में क्या होगा, आकर्षण होगा, आकर्षित, आकर्षण होगा, आकर्षण किस प्रकार का बल लगता है, तो आकर्षण बल लगेगा, इसको में क्या, आकर्षण होगा, एक दूसरे के बीच आकर्षित होगा मेरे भाई। तो आप लोग चलिए, ये चैप्टर आप लोग का कहीं एंड हो गया, अब ये चैप्टर आप लोग का क्या होगा, इसको मिटा दें, आप लोग को मिटा दें, इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा देखिए समझिएगा, ये चैप्टर आप लोग का क्या हो गया, ये चैप्टर आप लोग का द एंड हो गया, ये चैप्टर आप लोग का द एंड, द एंड चैप्टर, चैप्टर नंबर 4 द एंड भाई, आप लोग पूरा पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 6 7 8 9 10, जितना 10 वो पार्ट बना है भाई, वो तीनों पार्ट एकदम आप लोग एकदम एक बार फिर उस देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में जाइएगा, पार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक एकदम पूरा वीडियो एकदम यूट्यूब पे एकदम पड़ा है, तो आप लोग एकदम देख लीजिएगा, और मेरे भाई सब 10 को पार्ट है, अपने 10 पार्ट में अपना कमेंट बॉक्स में भाई जरूर अपना राय दीजिएगा कि हमारा पढ़ाने का तरीका कैसा है, आप लोग का पढ़ने का तरीका कैसा है, अपना मेरे भाई कमेंट बॉक्स में राय आप लोग का जरूर देख दीजिएगा,
सपनों को सच करना हो तो नींद से रिश्ता तोड़ना होगा, कुछ अलग करना है अगर तो मेहनत की ज्यादा करनी होगी मेरे भाई। ताकि कि आप लोग एकदम सपना को एकदम 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 सही से मुट्ठी में मिलाना है तो नींद से एकदम रिश्ता एकदम इसे तोड़ लीजिए। ताकि आप लोग कुछ करना है तो मेरे भाई मेहनत करना होगा। तो आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा कि आप लोगों का क्लास कैसा लगा। अच्छा लगा मेरे भाई अच्छा से कमेंट करिएगा, खराब लगा तो भी कमेंट कर दीजिएगा, उसको और बेहतर बनाने का प्रयास करिए। चलिए मिलते हैं मेरे भाई, चलिए मिलते हैं आप लोग से क्या बायोलॉजी चैप्टर 1 के क्लास में। चलिए मिलते हैं आप लोग से बायोलॉजी चैप्टर 1 के, तब तक आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए, अपने माता पिता का नाम रोशन करिए। थैंक यू भाई, जय हिंद, वंदे मातरम।